नमः संस्कृताय मित्रों। देखिए, आज हम आपका स्वप्नवासोदत्तम जहाँ भी आपका परीक्षा पर रखा हुआ, चाहे जो भी परीक्षा हो, तो संपूर्ण परिचय आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या परीक्षा पर आता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। स्वप्नवासोदत्तम लिखा कौन है? तो भैया भास लिखे हैं, भास। कौन लिखे हैं? भास। तो भैया जो पहले लिखे उनके बारे में आप जान लीजिए। भास का परिचय और स्वप्नवासोदत्तम का परिचय आज आप पूरा जानेंगे इसी वीडियो में। कहीं आपको ढूंढने की, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण बातें यहीं मिल जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात, भास का परिचय में आप भास के जितने भी नाटक हैं, यानी 13 नाटक हैं, वो भी आपको संपूर्ण इसी में मिल जाएगा। किस नाटक में कितने अंक है, सारी जानकारी आपको यही मिल जाएगी। तो भास का परिचय जानते थे कि भास का जो परिचय है वो प्रमाणिक जीवन परिचय इनका जो है क्या है, अज्ञात है। यानी जो है एक सही जानकारी, देखो संस्कृत के जितने भी कवि हैं उनका कोई प्रमाणिक जानकारी जो है नहीं मिल पाती है। फिर भी ध्यान रखना है। देखिए, ये एक प्रश्न आता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। उपाधि इनकी पूछी जाती है कि धावक किस कवि की उपाधि है? तो धावक बोलते हैं भास को। भास को क्या कहते हैं? धावक भी कहा जाता है भास को। ये इन्हें एक उपाधि दी जाती है। ठीक है। इनका गोत्र क्या है, किस गोत्र में उत्पन्न हुए? तो अगस्त गोत्र की हैमोदक शाखा में जो है भास गोत्र के ये जो है हो जाएंगे। आप एक प्रश्न तो आपका यहाँ से बन गया कि इनकी उपाधि पूछ ली जाएगी। अच्छा, अब पूछिए सर इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका देखिए जन्म समय जान लीजिए कब हुआ। तो 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य में इनका जो है, यानी कि जो है इनका जन्म समय है, जहाँ इनका जन्म इतने समय पर हुआ था। अब ये किसके भैया उपासक थे? जैसे कालिदास शिव के हैं, और अश्वघोष आपके पहले तो शिव के थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। तो अब ये उपासक किसके हैं? तो ये वैष्णव धर्म के हैं। ठीक है। शंकर जी को तो उपासक भाई कालिदास मानते हैं, लेकिन ये वैष्णव धर्म इनके उपासक हैं भैया। इन्होंने रीति वैधारवी रीति का प्रयोग किया। जो भास कवि हैं उन्होंने, अधिकतर विद्वानों ने संस्कृत के कवि जो है वैधर्वी का प्रयोग करते हैं। जैसे चाहे आपके अश्वघोष हों, वो भी वैधर्वी रीति का ही प्रयोग करते हैं। कालिदास, वो भी वैधर्वी रीति का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, गुण, प्रसाद, माधुर, ओज, प्रसाद, ये तीनों गुणों का प्रयोग करते थे कि प्रसाद, माधुर एवं ओज तीनों गुणों का इन्होंने प्रयोग किया है। रस, ये कौन सा प्रयोग करते हैं? तो भैया ये मुख्यतः श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग करने वाले भास कवि आपके हो जाएंगे। ठीक है। शैली देखिए, कैसी शैली प्रयोग करते थे, कैसी बातचीत इनकी होती थी। तो इनकी जो शैली थी, बहुत ही सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया और अकृत्रिम शैली का इन्होंने प्रयोग किया। यानी कोई भी उसमें कृत्रिमता ना की, बिल्कुल आसानी पूर्वक से जो लोग व्यवहार में समझ में आ जाए, ऐसी शैली का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है। इनका प्रिय अलंकार जान लीजिए। इनका पूछा जाता है कि भाई इनका प्रिय अलंकार कौन सा, इनका प्रिय छंद कौन सा, ये सब पूछे जाते प्रश्न। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, स्वभावोक्ति और उत्प्रेक्षा रूपक, ये अलंकारों का इन्होंने विशेषता प्रयोग किया। प्रिय अलंकार हैं, तो अगर पूछे कि इसका भास का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो अनुप्रास हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा रूपक ही अलंकार इनको प्रिय अलंकार थे। अब भास की कृतियां जान लीजिए। भास के 13 नाटक हैं। ठीक है। तिरुवांकुर नगर निवासी श्री गणपति शास्त्री ने सन 1910 में और 12 में, यानी 1910-12 की बात है ये, तो भास नाटक चक्रम नाम से भास के 13 नाटकों का संग्रह अनंत शयन ग्रंथमाला, यानी त्रिवेंद्रम, ये जो त्रिवेंद्रम से जो है वो प्रकाशित करते हैं। तो कौन? ये एक गणपति शास्त्री जी हैं। तो सन 1910-12 की बात है, इन्होंने भास नाटक चक्रम एक लिखा के भास नाटक चक्रम से, यानी भास के सभी जो नाटक हैं उनके बारे में। तो भास के 13 नाटकों का जो संग्रह किया, भास नाटक चक्रम उसका नाम दिया, और अनंत शयन ग्रंथमाला यानी त्रिवेंद्रम से जो है उसको प्रकाशित कराया। ठीक है। अब आगे देखेंगे तो भास
इधर आइए। कथा वस्तु के आधार पर भास के 13 नाटकों को 4 भागों में वर्गित किया गया। जो भास के 13 नाटक हैं तो कथा वस्तु के आधार पर उन्हें 4 भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। तो अगर प्रश्न बने कि भास के नाटकों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया, तो 4 भागों में, ठीक है, कथा वस्तु के आधार पर। देखिए, कुछ रामायण से प्रेरित इनके नाटक हैं, और कुछ महाभारत से प्रेरित नाटक हैं, और कुछ उदयन कथा से हैं, और कुछ कल्पना के द्वारा किया है। भाई कुछ ऐसे इनके नाटक हैं जिनमें रामायण की बातें ही मिलेंगी आपको, कुछ महाभारत वाली बातें मिलेंगी, कुछ उदयन कथा की मिलेंगी, और कुछ इन्होंने कल्पना से झोंक दिया। ठीक है, तो अब जो ध्यान से देख लीजिए, जो रामायण से इन्होंने लिखा है, जैसे अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटक, तो ये आपके रामायण वाले हो गए। फिर महाभारत से लिखा इन्होंने मध्यम व्ययोग, दूतवाक्यम, कैंडभार और दूत घटोत्कच, पंचरात्रम, उर्भंगम, ये आपके महाभारत वाले हैं। और उदयन कथा पे प्रतिगा योगंधरायण, स्वप्नवासो दत्तम और अभिमारकम, दरिद्र चारु दत्तम, ये कल्पना मूलक हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा रामायण मूलक नाटक है, तो आपके 2 हैं, अभिषेक नाटकम और प्रतिका नाटकम। महाभारत वाले यहाँ इधर आपको लिखे तो ध्यान से देख लेना। और उदयन मूलक कथा प्रतिगा योगंधरायण और स्वप्नवासो दत्तम, अभिमारक चारु दत्तम, ये कल्पना मूलक हैं। तो ये आपको इतना तो ध्यान रहेगा ना। अब इनका जो परिचय है, तो भास के जो नाटक हैं उनका आपको संक्षेप में परिचय जान लेना है। ठीक है, नोट्स में आप इसे नहीं बनाएंगे, आप नोट्स में इतना बनाएंगे कि अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, यानी अभिषेक नाटक में है क्या, ये रामायण मूलक नाटक है। देखिए, इसमें अब जैसे थोड़ा पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि अभिषेक नाटकम का जो उपजीव है क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। तो इसमें किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक की संपूर्ण कथा जो है संक्षेप में कही गई है, यानी जब किष्किंधा कांड से और लंका कांड तक की संपूर्ण कथा इसमें बताई गई है। अंत में रावण वध के पश्चात, जब रावण का वध हो जाता है, राम के राज्याभिषेक का भी इसमें वर्णन है। तो अभिषेक, देखो अभिषेक किया गया है, अभिषेक तो यानी राम का राज्याभिषेक वर्णन तक जो है इसमें वर्णन किया गया। किष्किंधा कांड से लेकर लंका कांड तक की इसमें घटना है। और इसमें कितने अंक हैं अगर पूछे तो ये परीक्षा पर पूछा जाता है ज़्यादातर कि भाई अभिषेक नाटक में कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। और इसका उपजीव क्या है, तो इसका उपजीव हो जाएगा रामायण। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे जैसे आप, तो एक प्रतिमा नाटकम है। प्रतिमा नाटक किसकी रचना है, तो भाई भास की है। इस नाटक में 7 अंक हैं। ठीक है, ये अभी 2 मैं जो बताया हूँ ये रामायण मूलक है। तो एक में इन्होंने 6 अंक किया, एक में अब 7 अंक कर रहे हैं। इसमें भी राम का जीवन वर्णन है। जो प्रतिमा नाटक है इसमें भी इन्होंने राम का जीवन वर्णन किया। अच्छा देखिए, समझ लीजिए, जो रामायण मूलक हैं उन पे राम के ही बात तो करेंगे, क्या दूसरे की बात करेंगे, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब जो महाभारत वाले हैं तो मध्यम वियोग, ये 1 अंक है इसमें। और इसमें देखिए इसका जो है व्यायोग नामक रूपक है, इसमें मध्यम, यानी जो पांडव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होते हैं और हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। इसमें हिडिंबा से उनका पुनर्मिलन होता है। अब ये देखिए दूत वाक्यम, यह एकांकी है। इसमें कृष्ण, जैसे कि नाम से ही कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, जैसे दूत, तो दूत तो कृष्ण को बनाया जाता है ना। तो दूत वाक्यम यानी कृष्ण के दूत बनकर पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का जो है वर्णन है। ठीक है, जो पांडवों का संधि प्रस्ताव है कि भाई चलो कुछ जगह हमें दे दीजिए और कुछ जगह आप दुर्योधन ले लीजिए, इसमें प्रस्ताव कर लेते हैं। लेकिन वो कृष्ण की बात माना कहाँ है दुर्योधन। ठीक है, दुर्योधन यह दे भी न सका, ऐसा कोई रामधारी दिनकर ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, अभी ध्यान नहीं आ रहा। कर्णभार, यह भी एकांकी है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान देने का वर्णन इसमें है। देखो दूत घटोत्कच इन्होंने लिखा, यह भी एक एकांकी यानी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु
के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूध बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन द्वारा उसका अपमान, ये जो है आपका इसमें जो है वर्णन किया गया है। पंचरात्र में इस रूपक में 3 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? तो भाई 3 अंक हैं। यज्ञ की समाप्ति पर, जब यज्ञ की समाप्ति हो जाती है तो द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज दे दे। दुर्योधन शर्त लगाता है कि यदि 5 रात के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा। द्रोण के प्रयास से पांडव मिलते हैं और आधा राज्य प्राप्त करते हैं, आधा राज्य भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपकी घटना है। उर्भंगम क्या है पूछा जाता है, तो उर्भंगम एक एकांकी नाटक है। इसमें द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके उसको मारने का वर्णन है। तो भैया भीम जो है इसमें क्या करते हैं उर्भंगम में, कि जब द्रौपदी का अपमान कर दिया जाता है तो उसकी जंघा को ही तोड़ देते हैं। ठीक है, बाल चरित जान लीजिए। बाल चरित इस नाटक में 5 अंक है। बाल चरित में बालक, चाहे आप ऐसे कर लीजिए कि बालक इकट्ठा रहेंगे तो 5 रहेंगे, 4 नहीं रहेंगे। बालक इकट्ठा रहेंगे तो 5 रहेंगे। याद करिए, बाल 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 5। ठीक है, इसमें जो है 5 अंक है। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर जब कंस वध तक की जो है संपूर्ण कथा वर्णन की गई। तो बाल चरित, चाहे बाल कृष्ण से आप कर लीजिए बाल कृष्णा, तो बाल कृष्णा अगर याद करेंगे तो कृष्ण के साथ 5 लोग रहा करते हैं। ठीक है, ये सुदामा उदामा और उसके बलदाऊ, ये सब 5 लोग हैं। तो ऐसे दिमाग में रखना है। तो इसमें 5 अंक है। तो इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की संपूर्ण कथा बताई गई है। ठीक है, अब देखिए मूलतः प्रश्न यहाँ से ऐसे बनते हैं कि भाई चारुदत्त में कितने अंक हैं। तो इसमें 4 से देखिए चारु, तो यानी 4 अंक हैं इसमें। इसमें चारुदत्तम में क्या किया गया है, बहुत अच्छा है, आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण जो चारुदत्त है, वसंत सेना नाम की एक वैश्या के प्रणय यानी प्रेम का वर्णन जो है इसमें चारुदत्त में बताया गया। इसमें भारत वाक्य नहीं है। अगर पूछे कि चारुदत्त में क्या भारत वाक्य है तो भारत वाक्य नहीं है। और कथा जो है अधूरी है। कथा क्या है, अधूरी है। अभिमारक जो है, अभिमारक, थोड़ा मैं और इसे जूम कर देता हूँ। देखो अभिमारक जो है इस नाटक में 6 अंक है। अभिमारक में इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह का वर्णन किया गया है। प्रतिगा योगंधरायण की बात करेंगे ना, प्रतिगा योगंधरायण, तो प्रतिगा योगंधरायणम इस नाटक में भी 4 अंक हैं भैया। उदयन के वासोदत्ता से, जब उदयन वासोदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। योगंधरायण द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ छुड़वाने और उसकी निमित्तता का वर्णन है, नीतिमत्ता का जो है वर्णन किया गया है प्रतिगा योगंधरायण में। अब आपके ये जो 2 यानी जो स्वप्न वासोदत्तम है, तो स्वप्न वासोदत्तम जो आपके परीक्षाओं पर लगता है, ध्यान रखना इसमें 6 अंक है। स्वप्न वासोदत्तम में परीक्षा पे पूछा जाता। तो योगंधरायण का वासोदत्ता के मरने के प्रवाद को फैला करके उदयन का पद्मावती से विवाह कराना और उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त कराने का जो है वर्णन किया गया। हम स्वप्नवासोदत्तम, जो स्वप्नवासोदत्तम उसका परिचय जानेंगे कि स्वप्नवासोदत्तम में किस प्रकार का आपको नोट्स बनाना है, कैसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, संपूर्ण परिचय आपको यही मिल जाएगा। देखिए स्वप्नवासोदत्तम में आपके 6 अंक हैं, आप जानते हैं। और एक नाटक है महाकवि भास का। ठीक है, धावक, धावक उपाधि किसकी है, धावक महाकवि भास की ही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके लेखक कौन है, महाकवि भास हैं। काव्य विधा में ये एक नाटक है आपका स्वप्नवासोदत्तम। विभाजन में तो भाई इसमें 6 अंक हैं। इसका उपजीविका ऐतिहासिक यानी गुणाढ़ का बृहत कथा जो है इसका उपजीव हो जाएगा। अच्छा, इसमें श्लोक कितने हैं, 6 अंक हैं। इसके अंकों का नाम पूछ लेता, श्लोक पूछ ले। देखो अंक और श्लोक संख्या, और यहाँ पर आपकी श्लोक संख्या लिखी हुई। ठीक है, तो प्रथम अंक, फिर द्वितीय अंक, तृतीय अंक, और चतुर्थ और पंचम 6वां अंक। ठीक है, तो प्रथम अंक में 16 हैं, दूसरे अंक में 0 दिखा रहा है, तीसरे अंक में भी 0 है, चतुर्थ अंक में आपके 9 हैं, 5वें अंक में 13 हैं और 6वें अंक में 19 हैं। कुल आपके 57 हैं। कितने हैं, कुल 57 हैं। अब
आपके स्वप्न वासोदत्तम के नायक कौन हो जाएंगे? तो नायक आपकी उदयन हो जाएंगे। ठीक है। अब नायिका कौन है? तो नायिका आपकी वासवदत्ता है। नायिका कौन है? तो नायिका वासवदत्ता है। विदूषक, देखो नाटक में ये जो विदूषक है पूछा जाता है कि वासंतक कहाँ का विदूषक है, किस नाटक का? तो स्वप्न वासोदत्तम का ये जो है वासंतक विदूषक है। वहाँ नायक उदयन, नायिका वासोदत्ता है। कंचुकी, कंचुकी जो है वादरायण है उदयन का। रंभ और महासेन, भाई इधर आ जाओ, महासेन, रंभ और महासेन प्रद्योत ये भी हैं आपके। ठीक है। प्रतिनाटक का प्रतिनायक कौन सा है? तो प्रतिनायक आपका आरुणी है। प्रतिनायक जो है आपका आरुणी है। अब पूछा जाएगा कि इसमें जो है जैसे कि आप देखते हैं उन्होंने श्रृंगार रस यानी कि जो भास है श्रृंगार रस का तो प्रयोग किया और वीर रस का प्रयोग किया। तो इन्होंने स्वप्न वासोदत्तम में पूछेगा किस रस का प्रयोग किया? तो श्रृंगार रस का इन्होंने स्वप्न वासोदत्तम में प्रयोग किया है। अन्न रस यानी जो अन्न या गौण रस और भी रसों का प्रयोग किया, जैसे वीर रस का भी इन्होंने प्रयोग किया है। करुण रस एवं अद्भुत रस का भी इन्होंने प्रयोग किया है। नायक की कोयटी यानी जो उदयन है, 4 प्रकार के नायक होते हैं। ठीक है। तो 4 प्रकार नायकों में ये कैसा नायक है? तो भाई ये धीर ललित नायक है आपका, यानी दक्षिण नायक है। दक्षिण नायक भी कहा जाता है धीर ललित को। अलंकार का कैसा प्रयोग किया भाई? कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया स्वप्न वासोदत्तम में? तो इन्होंने उपमा के साथ साथ रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया। और स्वप्न वासोदत्तम में इन्होंने यानी जो गुण का प्रयोग किया तो इन्होंने प्रसाद, माधुर्य एवं ओज तीनों गुणों के समन्वय का इन्होंने प्रयोग किया, यानी तीनों गुणों का इन्होंने प्रयोग किया। और रीत जो है इन्होंने वैधारवी रीत का प्रयोग कर दिया। छंद आप देखेंगे तो सर्वाधिक प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप 22 बार और वसंत तिलका 11 बार मुख्य रूप से। तो 22 बार इन्होंने अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया और 11 जो है वसंत तिलका यानी 11 बार वसंत तिलका का प्रयोग किया। तो ये रहा आपका भास के त्यारा नाटक और भास के स्वप्न वासोदत्तम का परिचय। अब मुझे आशा कि आपकी चाहे जो भी जहाँ की परीक्षा होगी, अगर आपका भास का परिचय है और स्वप्न वासोदत्तम का परिचय है तो सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य परिचय पूरा है। अब देखिए स्वप्न वासोदत्तम का संक्षिप्त कथानक आपको जानना है तो हम एक अलग वीडियो इसमें बनाएंगे, उसमें आपको ये संपूर्ण जानकारी मिलेगी, संपूर्ण चीज़ें आपको इसमें बताएंगे। ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। नमः संस्कृताय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए।